जय श्री कृष्णा। अब 8वें अध्याय की कथा में उद्यापन विधि रीति रिवाज बताने जाने। उद्यापन कैसे करना चाहिए। उद्यापन को रीति को दूं तुमको बतलाए, व्रती पुरुष करके जिसे मोक्ष पदार्थ पाए। नारद जी बोले, हे राजन, अब मैं संक्षिप्त में कार्तिक के व्रतों का उद्यापन सुनाता हूँ। व्रत पूरा होने के फल मिलने और विष्णु भगवान को प्रसन्नता के लिए कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर चार द्वारों का मंडल बनाकर तोरण बंधनवार बांधकर फूल और चमर से सजावे और चारों द्वारों पर मिट्टी के बने पुण्यशील तुलसी सुशीलज जय ओ विजय द्वारपालों का पूजन करे और तुलसी के पास 4 रंगों से सुशोभित सर्वत्र भद्र चक्र बनावे। उसके ऊपर पंचम पल्लव और नारियल रखकर एक सुंदर कलश स्थापित करे। फिर वहां शंख चक्र गदाधारी पीतांबर से युक्त लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान की स्थापना करके पूजन करे। व्रती पुरुष मंडल में इंद्रादि को पूजन करे। द्वादशी को भगवान उठे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए और चतुर्दशी को पूजन किया। उस दिन शांत रहे और सावधानी से उद्यापन करे। गुरु की आज्ञा प्राप्त करके भगवान श्री कृष्ण सुवर्णमय पीतांबर का पूजन षोडशोपचार से करे और विविध भोग अर्पण करे। प्रातः काल उठकर नित्य नैमी तीर्थ कर्म करे। पश्चात हवन करे और ब्राह्मणों को भोजन करावे। धन का लोभ छोड़कर यथाशक्ति दक्षिणा देवे। ऐसे इस वैकुंठ चतुर्दशी का उद्यापन करे, वह वैकुंठ धाम पावे। जो भगवान चक्रपाणी के जागरण से भक्ति पूर्वक आंगन में गायन और नृत्य करते हैं, उनको सहस्त्रों गायों के दान करने का फल मिलता है। और जो वासुदेव भगवान के सम्मुख भजन कीर्तन करता हुआ जागरण करता है और उनकी लीलाओं का पाठ कर वैष्णव के मन को आनंद देता है, पृथा प्रलप नहीं करता है, उसका पुण्य दिन कोटि तीर्थों में सामान्य होता है। तदंतर पूर्णमासी के दिन स्त्री सहित 30 अथवा 1 ब्राह्मण के निमंत्रण दे। इसी दिन विष्णु भगवान मत्स्य रूप से अथवा उनको प्रसन्न करने के लिए इस तिथि में उन ब्राह्मणों को खीर आदि अन्न का भोजन करावे तथा अत्रों को देवा मंत्रों से तिल और खीर का हवन करे। तत्पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा दे और नमस्कार करे, जिसके करने से अक्षय फल मिलता है। विधि पूर्वक कपिला गौ का पूजन करे और उपदेश करने वाले गुरु के उपदेश, जो गुरु ज्ञान देने वाले हो, कथावाचक हो, उपदेश करने वाले गुरु को सप्तनिक वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित जो गुरु कथा सुनाते हैं, उपदेश देते हैं, उनको अच्छे से साज श्रृंगार करके वहाँ से भेजना चाहिए। सुसज्जित कर व्रत समापन करावे। प्रार्थना मंत्र आपकी प्रसन्नता से भगवान भी मेरे ऊपर सदा प्रसन्न रहे। इस व्रत
से मेरे 7 जन्म का पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान स्थिर होवे और मेरे मनोरथ सफल होवे और मरणों परांत में मुझे विष्णु लोक की प्राप्ति हुए। ऐसे उन ब्राह्मणों के समापन व्रत करा के और प्रसन्न कर पूजा की सामग्री गौ के समेत गुरु आचार्य को निवेदन करे। ऐसी समयक रीति से कार्तिक का व्रत करने वाला संपूर्ण कामनाओं से युक्त पाप रहित होकर के संपूर्ण तीर्थों का करोड़ गुना फल प्राप्त कर विष्णु भगवान के समीप चला जाता है। भक्ति सहित कार्तिक का व्रत करने वाले धन्य वही सदा पूज्य। कार्तिक के उपवास के भय से देवस्य सब पाप कांपने लगते हैं। जो कार्तिक महत्व को भक्ति पूर्वक सुनते हैं अथवा वैष्णवों के आगे कहते हैं वे दोनों ही उत्तम फल प्राप्त करते हैं और उनको सब सुख प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। 9वीं बनाओगी?